Hi, dear students, this is Shivkumar Muddal again with a new topic related to teaching method as per the demand of students. तो हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के, उनमें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रिंसिपल है। इसके बारे में बात करते हैं। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट whole language system cannot be taught in a limited time period. So to teach the limited language items in a limited time period or selected language items in a limited time period, we adopt this principle. ये टाइम सेविंग जो कंसेप्ट है उस पर आधारित है, टाइम मैनेजमेंट के कंसेप्ट पर आधारित है, क्योंकि हम पूरे लैंग्वेज आइटम्स को जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में नहीं पढ़ा सकते। तो लिमिटेड टाइम पीरियड में पढ़ाने के लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन जो है ये 6 टेक्निक्स पर आधारित है। 6 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्निक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स सिंपली द वर्ड्स frequently used by the learner or the child should be selected first. जो शब्द बच्चे के द्वारा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हों। आप जानते ही हैं, मिल्क है, मदर है, फादर है, टीचर है ना, और भी जो शब्द है, बुक है, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी वो जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है उनको हमें सेलेक्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो उसके बाद आता है रेंज। रेंज जो नेक्स्ट टेक्निक है, रेंज शोज द नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच अ वर्ड कैन बी यूज्ड। तो एक शब्द जितनी नंबर ऑफ सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है वो रेंज शो करता है, और वो हाई रेंज वाले वर्ड्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, लो रेंज वालों को थोड़ा बाद में। ठीक है, तो हाई रेंज वाले वर्ड्स कैसे होते हैं? जिनको ज़्यादा नंबर ऑफ सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे हैव वर्ब है, तो हैव एक ऑक्सिलियरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती है। ठीक है, आई हैव डन इट। ठीक है, हैव एक पोजेसन के रूप में यूज़ होती है, आई हैव अ कार। ठीक है, इसके अलावा हैव ईट और ड्रिंक के रूप में भी यूज़ होती है। जैसे मैंने कहा आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग मिल्क, आई एम हैविंग लंच, इस तरह से भी यूज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए हैव की जो रेंज है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ शब्द हो सकते हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, चेक शब्द है। ठीक है, चेक माने जो है किसी को इन्वेस्टिगेट करना भी होता है, जांचना भी होता है। चेक माने स्टॉप करना भी होता है। ठीक है ना, और चेक के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे चेक रूम हो गया, ठीक है, जहाँ पर आप अमानती सामान सामान अपना जमा कराते हो कहीं मंदिर वगैरह में। ठीक है, चेक बॉय हो गया जो सामान लेता है, वो हो गया। तो चेक के बहुत सारे जो है यूजेस हो सकते हैं साइंस के हिसाब से। सेल वर्ड है, CELL। ठीक है ना, इस माने कोशिका भी होती है, सेल माने। ठीक है, सेल माने आप अगर यूज़ करेंगे तो सेल माने कोटरी भी होती है, प्रिजन भी होती है। ठीक है, सेल के और भी सारे बहुत सारे यूजेस हैं। केमिस्ट्री वाले बताएंगे कि उसमें बैटरी भी होता है। सेल टेक्निकल डिवाइस भी होती है, कोई सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इस तरह से। तो इनकी हाई रेंज है। जैसे अब मान लो आपने यूज़ किया स्काई, तो स्काई का मतलब आकाश है। जहाँ भी यूज़ करेंगे एक ही सेंस में यूज़ होगा, एक ही जगह यूज़ होगा। इसकी लो रेंज है, तो हाई रेंज वाले वर्ड्स को हमें यूज़ करना चाहिए। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड टेक्निक है जिसकी हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी। तो द वर्ड्स अवेलेबल इन द सराउंडिंग्स ऑफ द चाइल्ड और द लर्नर शुड बी सेलेक्टेड फर्स्ट। अवेलेबिलिटी एट होम, एट एनवायरनमेंट एंड इन हिज सराउंडिंग्स, सिंपली वी कैन से इन हिज सोसाइटी ऑल्सो, उसकी सोसाइटी में जहाँ जहाँ वो शब्द जो वहाँ से देखता है बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अवेलेबिलिटी एक ब्रॉड एरिया है, फ्रीक्वेंसी एक लिमिटेड एरिया है। क्योंकि अवेलेबिलिटी तो अपन बात करते हैं तो हमारी सराउंडिंग्स में, स्कूल, बाहर, हमारे घर में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो हमारी सराउंडिंग्स में अवेलेबल होती हैं, उनके नाम तक हम नहीं जानते। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ों को उठाया जाए, और उसकी जो फ्रीक्वेंटली जो वर्ड्स को यूज़ करता है उनमें अपन बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली जो वर्ड्स यूज़ करता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है अवेलेबिलिटी में से शब्दों को और ज़्यादा जो है उसके लिए बता करके। तो ये अवेलेबिलिटी हो गई। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ नंबर की जो टेक्निक है उसकी हम बात करते हैं, वो है कवरेज। कवरेज शोज द नंबर ऑफ वर्ड्स विच अ वर्ड कैन डिस्प्ले। एक शब्द जितने ज़्यादा शब्दों को डिस्प्ले कर सकता है उसको कवरेज बोलते हैं।
तो कवरेज के हिसाब से ऐसे शब्दों का चयन करें कि एक शब्द में हम बहुत सारे शब्दों को समाहित कर सकते हों, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं कवरेज में, अगर सिंपली हम बात करें तो जैसे आपने यूज़ किया फ्रूट, तो आप इसमें बहुत सारे शब्दों को समाहित कर सकते हैं। जैसे कि आपने मैंगो, एप्पल, ठीक है, गुआवा ले लिया आपने, बनाना ले लिया, है ना, ग्रेप्स ले लिया, और भी बहुत सारे आप शब्द इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सीरियल्स के अंतर्गत आप बहुत सारे जो है वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप राइस है, व्हीट है, ठीक है ना, पीज़ है, बहुत सारी जो है आप इसके अंतर्गत हमारे खाद्यान्न हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है शो करता है कवरेज को, यानी कि एक शब्द कितने वर्ड्स को डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी के अंतर्गत बेसिकली वी यूज़ द वर्ड्स विच आर ईजी टू टीच फॉर द टीचर। सिंपली वी सेलेक्ट द कॉन्क्रीट वर्ड्स फर्स्ट एंड द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स आफ्टर दैम। उनके बाद एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं, सबसे पहले कॉन्क्रीट को। जैसे आप फ्लावर पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसको दिखाना बच्चे को आसान होता है ना। आप उसको जो है वाइट बोर्ड पर या अपने जिस भी आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वहाँ उसका चित्र बना करके बता सकते हैं, आसान है। हाउस बता रहे हैं, आसान है दिखाना पढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा पिटी है, चैरिटी है, अगर आप इनको पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो आसान नहीं है पढ़ाना समझाना, वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसलिए उनको समझाना उतना आसान नहीं है। उनको बाद में लिया जाए, पहले कॉन्क्रीट चीज़ों को, मूर्त चीज़ों को पहले लिया जाए। तो इसमें टीचेबिलिटी देखी जाती है कि टीचर के लिए पढ़ाने के लिए जो है जिन शब्दों को वो बच्चे को ईजीली जो है कन्वे कर सकता है, उनको हम सेलेक्ट करें। इसके बाद आता है लर्नेबिलिटी। नंबर 6 नंबर पे जो टेक्निक है वो है लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी जस्ट शोज द स्टैंडर्ड एंड लेवल ऑफ द लर्नर। सो द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द लर्नर शुड बी सिलेक्टेड फर्स्ट। द वर्ड्स और लैंग्वेज आइटम्स of the standard of 5th class student cannot be taught to the student of 8th class and और वाइस वर्सा ऑल्सो। क्योंकि जो 5th क्लास के स्टूडेंट्स के जो लैंग्वेज आइटम्स हैं आप उनको 8th क्लास वालों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनके लिए वो पहले से बहुत आसान हैं, जानते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और 8th क्लास वालों के लैंग्वेज आइटम्स को आप 5th क्लास वालों को नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। तो लर्नेबिलिटी में लर्नर के लिए उसके स्टैंडर्ड और जो लेवल है, उसका जो एज है ना, उसके हिसाब से वो उसके लिए क्या चीज़ हमें एक डिफ़िकल्टी जो हमें लेवल है वो तय करना होता है, उसके हिसाब से हमें लर्नेबिलिटी देखनी होती है। तो ये मैंने 6 टेक्निक्स बताई हैं। तो इस प्रिंसिपल की जो मूल आत्मा है वो इसमें है कि हम टाइम सेव करें, टाइम मैनेजमेंट करें, ख़ास तौर पे इस प्रिंसिपल की जो मैंने बात की है। तो आज मैंने प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ मैं आगे और भी टीचिंग मेथड्स को लेकर के, कुछ और प्रिंसिपल्स को लेकर के आ रहा हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करते रहें, और निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है मेरे शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से। धन्यवाद।